सतनाम। गुरुमुख वाणी उपजे सेच साँच के मान। यही विधि फंदा छूटी है और जुगुत नहीं आन। तिमि छूटे रवि उगते कुमति छूटे गुरु ज्ञान। सेवा छूटे एक लोभ से भक्ति छूटे अभिमान। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है शिव प्रभु तुझे। तेरे तुझे को सौंपता क्या लागे प्रभु मोझ। सत्य कबीर दूसरा हजूर गोरा हजूर लाई हजूर। महात्मागण माता बहन भाई बंधु संत समाज समूह के चरणा बिंद में साहिब बंदगी साहिब। बहुत अपार हर्ष की बात यह भारतीय कवि धर्म परिषद के बैनर के नीचा हमरा सबके सत्संग में बैठल छी और संत महापुरुष के वाणी के सुन रहल छी। जय में विशेषतः हमरा सबके अंधविश्वास पाखंडवाद में गुरुआ लोग जे डाल रहा के बारे में प्रसंग रहत कि हमरा सबके मुक्ति केना मिलत, संसार से जन्म चक्कर केना छूटत, एहि बारे में सदगुरु कबीर साहब बार बार बतलखिन है। जो रैन के भूषण इंदु है, दिवस के भूषण भान, मानव के भूषण भक्ति है, भक्ति के भूषण ज्ञान। रैन मतलब रात्रि होइया, जे रात में चंद्रमा, इंदु मतलब चंद्रमा, इंद्रु चंद्रमा का उदय नहीं होइया वो रात के शोभा अच्छा नहीं लगता है। दिवस के भूषण भान, जिस दिन में सूरज का उदय नहीं होते हैं तो उस दिन का शोभा अच्छा नहीं देता है। दिवस मतलब दिन, भान मतलब सूर्य। स्वयं उसी प्रकार मानव के भक्ति, मानव का शोभा भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान। मानव हमरा सबके बनलो है तो मानव के शोभा जब देत जब हमरा सबके भक्ति करत हुई। भक्ति अगर करब तब तो हमरा सबके मानव तन ठीक या। अगर भक्ति अगर नहीं करी छी तो मानव तन बेकार या। छल छुद्रम की खान, संगति करे साधु से तो सुधर जाए नहीं तो नरक निदान। ये मानव तन बड़ा कठिन से मिलल है। अरे मानव तन में पाइब का अगर मानवता अगर प्राप्त अगर नहीं खेलों तो मानव तन हमरा सबके बेकार या। अगर मानव कहे किनका कहिए, मानव मानव सब कहे, मानव में यह भेद, एक मानव में देव बसवत्व, एक मानव में प्रेत। सबसे पहले हम लोग मानव बनने का प्रयास कीजिए। हम लोग मानव जैसे लगते तो हैं लेकिन मानव जैसे है नहीं। क्यों? मानव का काम हम लोग नहीं करते हैं। मानव किसे कहते हैं? जो सही बात को मान ले, गलत बात को छोड़ दे। सुनने वाले जज के समान होते हैं, बोलने वाला वकील का समान करता है। जैसे कोर्ट में आप देखे होंगे जो जज साहब सुनते रहते, कुछ बोलता नहीं है। वकील साहब बोलते रहते हैं, जज साहब लिखते रहते हैं। अंतिम में वह समझ फैसला करते हैं। जो समझ में आ गया तो राय हो गया, नहीं समझ में आया तो अगले तारीख दे दिया जाता है। या तो राय नहीं तो सजा, या नहीं तो अगला तारीख। दो चीज, तीन चीज होता है। सेम उसी प्रकार सबकी वाणी सुनो सबकी, करो मन की। लेकिन ये भी कहें जो मन का कहा मत कीजिए, मन है पक्का चोर, ले जाएगा 84 में देगा छोड़। मन जाता है तो जाने दो, तन को राखो थी, मन बेचारा क्या करेगा अपने आएगा थी। तो मन क्या करेगा? मन से चोरी, निंदा, गाली नहीं हो सकता है, तन से हो सकता है। तो आत्मा से भक्ति कीजिए, मन से मत कीजिए। आत्मा से अगर भक्ति करेंगे तो हम लोग का सही काम होगा। मन से काम कीजिएगा तो अच्छा भी होगा, खराब भी होगा। तो मन जाता जाने दो, तन को रखो थी, तन मन शरीर को रखो अस्थिर। शरीर अस्थिर कैसे रहेगा? भोजन पर नियंत्रण करो। जब तक भोजन पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक यह शरीर स्थिर नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, रुखा फिक्का करे आहारा, निस दिन सुमरे नाम हमारा। जो रुखा फिक्का जो भोजन करेंगे और वह नाम को, जो हमारा नाम है वो
जो सुमरन करेंगे तो उसी को मुक्ति मिल सकता है। मुक्ति कैसे? वर्तमान में मुक्ति होना चाहिए। मुक्ति कैसे मिलेगा? वर्तमान में परिवार से, बाल बच्चा से, खेती पथारी से, जड़ जंजाल से, संत समाज से, माया मोह से जब मुक्ति मिलेगा तो वर्तमान जिसका मुक्ति मिल गया उसी को भविष्य में भी मुक्ति मिल सकता है। जिसको वर्तमान में मुक्ति नहीं मिला तो भविष्य में मिलना कठिन है। लेकिन वर्तमान में मुक्ति होना जरूरी है। भोजन पर नियंत्रण कीजिए। चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, भांग, गांजा, लहसुन, प्याज ये सब भोजन में मत कीजिए। 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। तामसी में लहसुन, प्याज आते हैं और गांजा, भांग, मांस, मदिरा ये सब आते हैं। और राजसी में लहसुन, प्याज नहीं आते हैं। अन्न, जल, फल फूल आते हैं। और सात्विक में रुखा फिक्का करे आहारा निधन सूर्य नाम हमारा। अगर यो अगर कर लेंगे तो तन भी स्थिर हो जाएगा। तन अगर स्थिर होगा तो मन जाता है तो जाने दो को तन को रखो स्थिर। मन आपका कहीं, मन का दौर बहुत तेजी है। मौन का दौर जहां तक ये आंख देखे हैं वहां तक यह मन का दौर है। जहां ले जाएंगे वहां जाएगा। लेकिन तन अस्थिर रहेगा तो आपका सब काम अस्थिर रहेगा। इसी कहते हैं, इसलिए कहते हैं पानी तो बहता भला, साधु तो रमता भला। एक दूसरी शाख ये भी कहते हैं जो पानी भी जो गाढ़ा रहता है तो अस्थिर वो साफ रहता है। साधु जन भी जो जिसके पास साधना हो तो वह भी अस्थिर रहता है, उसका भी गंदगी नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग को सबसे पहले अपना भोजन पर नियंत्रण अगर कर लेंगे तब। सदगुरु कबीर साहब बातें कहते हैं कैसे? लोग दुनिया में कहते 52 अक्षर जो है सो माया है। वास्तविक में ऐसा बोल रहे हैं तो माया है। उसी शब्द को अगर नहीं बोलेंगे, आत्मा से अगर सुमरन करेंगे तो हमें वो निरक्षर हो जाता है। तो आज क्या है 52 अक्षर, क्या है मुक्ति, क्या है, उसके बारे में जानने के लिए आप इसे सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप सुनिएगा, समझिएगा, जीवन में उतारिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपका बाल बच्चे का कल्याण होगा, आपका पड़ोसी का कल्याण होगा, ग्रामीण का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा। जब तक सुनिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, जीवन में नहीं उतारिएगा तो हमारे को ये कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हजारों फूल कम है एक गले को सजाने के लिए। एक छोटी सा भूल है जिंदगी भर रुलाने के लिए। गलती हम लोग कर लेते हैं, जिंदगी भर रोते रहते हैं, गलती कर लेते हैं, फिर बदल जाते हैं, फिर गलती कर लेते हैं। नहीं, गलती जो हो गया सो हो गया। आज से गलती नहीं होना चाहिए। माता पिता को सेवा करना चाहिए, सास ससुर का सेवा करना चाहिए और अतिथि को सेवा करना चाहिए, समाज की सेवा करना चाहिए, गुरु की पूजा करना चाहिए। चाहे बेटा का ब्याह हो, बेटी का ब्याह हो, चाहे उपनयन हो, चाहे मुंडन हो, कुछ भी काम करें तो अपना गुरुदेव के द्वारा समय निर्धारित करें। किसी पोथी पत्रा के पात्र जाना चाहिए। क्यों? सब दिन ही अच्छा है, कोई दिन ऐसा खराब नहीं है। सब दिन भगवान का बना हुआ दिन है। सब दिन घंटा, मिनट, सेकंड जो भी है उसके अंदर में मत रहिए। जिस दिन आपको, आपका सेवक को, गुरु को, पूरा परिवार को, शिष्य को, चाहे कर कुटुंब को फुर्सत हो जाए, उसी दिन गुरुदेव से समय मिल जाए, वही दिन अच्छा है। जिस दिन फुर्सत मिल गया, जिस दिन मुक्ति मिल गया, जिस दिन सबसे मुक्ति हो जाएगा, यानी सब कुछ निवृत्ति हो जाएगा, उसी दिन हमको मुक्ति हो गया, वही दिन अच्छा है। कोई दिन ऐसा नहीं है जो खराब है। खराब वह दिन है जिसमें फंसे हैं, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, माया में फंसे हैं। तब तक हम लोग काल के जाल में हैं। जब उसे निपट गए तो हम लोग मुक्ति मिल गए। वर्तमान जब मुक्ति मिल गया तो भविष्य में मुक्ति कैसे मिलेगा, उसके लिए आज जानिए। सदगुरु कबीर साहब से धर्मदास साहब पूछे, साहब ये कैसे हो सकता है, कैसे मुक्ति मिलेगा? बोला मन वच कर्म गुरु आज्ञा निरखत रहो, मन वच कर्म गुरु ध्यान, नाम विदेह लखाई के देह मुक्ति के दान। कैसे मुक्ति मिलेगा?
जो गुरु के आज्ञा, गुरु क्या होता है सबसे पहले इसको जानिए। गुरु माना होता अंधकार, गुरु माना होता प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, अंधविश्वास, पाखंडवाद, ढोंगीवाज, गुरुवाद से मुक्ति जो दिला दे, उसी का नाम है गुरु। गुरु है कौन? गुरु है सदगुरु कबीर साहब के अलावा संसार में कोई भी गुरु ऐसा नहीं हुआ। क्यों? सदगुरु कबीर साहब सत्य बताए, और बाकी जितने भी गुरु पद पर आए वो मिली जुली बात बताए। कहते ताल में धमाल ताल और ताल है तलैया, राजा में रामचंद्र और सबराई है, गढ़ में कायागढ़ और गढ़ गढ़ैया है। ये कायागढ़ कौन गढ़ा है? भगवान ने गढ़ा है। बाकी जितने भी गढ़ है वो हम लोग को बनाया हुआ है। तो ताल में धमाल ताल और ताल है तलैया, गढ़ में कायागढ़ और गढ़ है गढ़ैया, राजा में रामचंद्र और सब राई है, रानी में कमलावती और सब चेरी है, गुरु में कबीर गुरु और गुरु भाई है। कबीर गुरु के अलावा संसार में कोई भी गुरु नहीं है। जो भी गुरु है वो मिल जुल कर गोल मटोल की बात बताकर अंधविश्वास पाखंडवाद में गिरा देते हैं। सदगुरु कबीर साहब तीनों काल में सत्य ही बताते हैं, इसलिए कहते हैं कबीर साहब तन मन से हो जो मेरी वक्ता, सत्य कबीर सत्य है वक्ता। कबीर साहब के मानी सत्य है, सदा सत्य है, तल विचल कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं गुरु आज्ञा निरखत रहो। गुरु का जो आज्ञा है हरदम निरखत रहो। मन वच कर्म गुरु ध्यान, वह गुरु का ध्यान जो मन वचन कर्म से ध्यान रखो। नाम विदे लखाए के, नाम विदे क्या है? नाम विदे लखाए के देहि मुक्ति के दाम। जो वह नाम विदे क्या है उसको लखाकर उसी को मुक्ति दिला सकता है। कौन? तो सदगुरु कबीर साहब। और कबीर साहब का अनुयायी जैसे हैं सतयुग में आए कबीर साहब, त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग में भी आए, कई बार आए हैं। एक ही बार नहीं आए कबीर साहब, तो कई बार कलयुग में आए हैं। 5126 वर्ष कलयुग जीता है। उतना दिन में आज तक कम से कम 14 बार तो कबीर साहब आ चुके हैं। कबीर साहब लोग एक बार को गिनते हैं। कबीर साहब तो हरदम कबीर साहब आते हैं और जाते हैं। सतगुरु बसे सतलोक में, सुरता दिहल पठाए, ज्ञान रतन की घोरवा, क्षण आवे पल जाए। क्षण में हम लोग को दर्शन दे के पल में अपना लोग चले जाते हैं। और हरदम जो साधक कबीर साहब के अनुयायी हैं, जो उनको जानते हैं, पहचानते हैं, जो उनकी वाणी पर चलते हैं, चलाते हैं, उनके साथ पर हरदम 24 घंटा उनके साथ ही रहते हैं। और वैसे ये आत्मा भी है, परमात्मा के स्वरूप ही आत्मा है, उसमें कोई कमी ज्यादा नहीं। आत्मा जो है, आत्मा ही परमात्मा के स्वरूप है। और आत्मा जब परमात्मा के स्वरूप हो जाएंगे तब परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बताए, जब हम रहल रहल नहीं कोई, हमारी माँ रहल सब कोई। सब मेरे माँ में ही था, लेकिन जब देत का दृष्टि फेरा तो एक ओंकार से सब जग भया पसार। कहा कबीर सब नारी के अविचल पुरुष भतार। भतार कौन है? परम पिता परमात्मा सदगुरु कबीर देव, कबीर परमात्मा, जो अलेख है, अनामी है, निरापद है, तीनों काल में सत्य है, न कम होता न ज्यादा होते हैं। जिन्हें बामन कसनी भी किया गया, तोप से उड़ाया, पानी में गिराया, अग्नि में डाला, लेकिन स्वयं ऐसे रह गए। तो वह कबीर साहब हम लोग को बताते हैं। इसके मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कबीर साहब का विशेषते। लेकिन आज इसमें बताना यह चाहता हूं, जो आदमी कहते हैं सतनाम भी माया है, 52 अक्षर सब माया है, सब माया है, जो बोलेंगे तो माया है, वास्तव है वह है क्या? जो कहते हैं जो गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में दाव, गुरु सोई जो बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। गुरु गुरु सब गुरु में सब सभी बड़े, वो माथे के मौर, शब्द विवेक की पारखी, सो माथे का मौर। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब जीव निज घर को जावे। कहते तो हैं, लेकिन वह 2 अक्षर है क्या, वो आज जानने का प्रयास कीजिए। सबके पास में लाल है, सब है सौकार,
खोलने गिठरिया नहीं जाने इसलिए है कंगाल। 52 अक्षर जीव आधारा और जीव और बाकी अक्षर जिव्या से न्यारा। क्या है, खाली बताने से नहीं होगा। आज आप जानिए, शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे जिव्या पर आवे नहीं नरक पर ले। आज आप जानिएगा, जो नर पड़े बाबन के फेरा, सो नर जाने काल के चेहरा। बात सत्य है, लेकिन ऐसे कहने से नहीं होगा, वो समझाने से होगा, बताने से होगा। जो हमारे सदगुरु कबीर साहब के अनुयायियों, जो हमारे कारक साहब को दर्शन दिया, धर्मदास साहब को दर्शन दिया, धर्मदास के बाद में कारक साहब को 1888 ईस्वी में 1818 ईस्वी में दर्शन देकर जो हरदिया, बिशनपुर, गोरा, नौला जगह से जो मंत्र को बताए हैं, सो आप जानिए और सीखिए, समझिए और जीवन में उतारिए। वह गुरु जो शब्द देते हैं उस शब्द में कोई अंतर नहीं है। और आप लोग कंठी काट कर दूसरे कंठी डालते हैं, वह तो निगुड़ा पंथ हो गया, गोरख पंथ हो गया। कबीर साहब भी कंठी बचाए थे, लेकिन जो ऐसा करते हैं वह आप कान खोल कर समझ लीजिए और सीखिए। चंगुल चोंच लगाए के चले मरारी चाल, निर अक्षर के बीच में बक निकला है काल। चंगुल चोंच लगाए के चले मराली चाल, नीर छीर के बीच में बक निकला है काल। यह कपड़ा पहनने से, टोपी लगाने से, बड़े बड़े बातें कहने से, देश विदेश घूमने से ऐसा बड़े गुरु नहीं हो जाते हैं। गुरु तो वो हैं जो शब्द का दव बताते हैं, क्या है सो आज जानने का प्रयास कीजिए। जब लग ध्यान विदेह ने पावे, विदेह ध्यान क्या है, तब लग जीव हो भटका खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो ही लख पावे मिटे संदेहा। क्षण एक ध्यान विदेह समाई, ताकि महिमा बरनी न जाई। काया नाम सवे घोड़ावे, नाम विदेह बिरले कोई पावे। जो युग चार रहे कोई काशी, सार शब्द बिनु यम प्रवासी। नीम सार बद्री पर धामा, गाया दुर्गा प्रयाग स्नाना। 68 तीर्थ भ्रमर आवे, सो गुरु के चरण में फल पावे। वह कैसे मिलेगा, वह जानने के लिए आप लोग सत्संग के माध्यम से आप जानने का प्रयास कीजिए। वो क्या है, विदेह क्या है। विदेह वह चीज है जो आप यह बात को जानिए। सुमरन सुरती लगाई के, मुख से न कछु बोल। बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। वह जो आप 5 अमी है मुक्ति के मूला, तासे मिटे घर अस्थूला। ये विधि जो हंसा गई हैं, तासो तारो ये कोतर वंशा। वह है क्या, जो 5 अमी है वह जिव्या पर नहीं आना चाहिए। सुमरन सुरती लगाई के, मुख से नहीं कुछ मुख से बोलना नहीं चाहिए। और बाहर के पट पर, दोनों का बाहर जो आंख का जो अंदर है पट है उसको बंद कीजिए, अंदर के पट खोल। अंदर का जो आत्मा का जो पट है, हृदय का पट है, उसको खोलिए। वो अंदर का क्या है, विवेक, वैराग, ज्ञान जिसका खुल जाएगा उसका पट खुल जाएगा। और तब उससे क्या होगा, ओट कंठ हिले नहीं, जीव नो नाम जपाए। गुप्त ही सुमन जो करे, सो अमरपुर जाए। जो गुप्त रूप से वह किसी को बताएंगे भी नहीं, अपने आप हृदय से, आत्मा से जो सुमरन करेंगे वह माया से परे हो जाता है। सतनाम सुमर के तरगे पतित अनेक, तासु ने कभी छोड़ दिए सतनाम का टेक। सतनाम भी अगर कहिएगा और हृदय से कहिएगा, तन से, मन से, वचन से कहिएगा, तो आपको मुक्ति मिल सकता है। राम राम कहिएगा तो स्वर्ग मिलेगा। विष्णु विष्णु कहिएगा तो वैकुंठ मिलेगा। शिव शिव कहिएगा तो शिव लोक मिलेगा। और सतनाम कहिएगा तो सतलोक मिलेगा। राम राम कहिएगा तो स्वर्ग लोक मिलेगा। फिर पुंछी न मृतलोक के विशालम। शिव शिव कहिएगा, फिर जितना दिन आपका कमाई या रहिएगा, फिर पुंछी का मृतलोक आ जाइएगा। विष्णु विष्णु कहिएगा, वह कैसे, इसी प्रकार माता पिता का सेवा,
सास ससुर की सेवा, गुरु का पूजा, समाज संत समाज की सेवा, और यह नाम को नियक्षर में जो अभ्यंतर से अपन सुमरण करेंगे तभी आपका कल्याण हो सकता है। ऐसे बोलने से नहीं होगा, बोलेंगे तो माया है और नहीं बोलेंगे तो माया से परे है। वो कैसे? जहां बोल तहां अक्षर आया, बीजक का 204 नंबर साखी आप पढ़ लीजिएगा। जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षरता मन ही दिढ़ाया, बोल अबोल एक हो जाई, जिन यह लखाए सो बिरले हुई। इस बात को जानिए, जब बोलेंगे तो अक्षर में आएगा, और जब बोल अबोल दोनों एक हो जाएगा, अब यंत्र से अगर जपतन करते हैं तो जिब्या पर नहीं आएगा। वही शब्द है। वह शब्द क्या है? जो दो अक्षर, एक लखावे एक छुड़ावे, क्या है? यह संसार से छुड़ावे और शत्रु का लखावे। यही दो अक्षर है। एक छुड़ावे, यह संसार तीन लोग से छुड़ावे और शत्रुलोक की बात बतावे, तभी जीव निज घर को जावे। कैसे? ओठ कंठ हिले नहीं, जीव नौ नाम जपाए, गुप्त ही सुमरन जो करे सोई अमरपुर जाए। जो गुप्त सुमरन करेगा वो जाएगा। ऐसा कहने से नहीं होगा, बोलने से अक्षर में आएगा, और नहीं बोलेंगे तो वही निरक्षर हो गया। इसलिए बोल ओ बोल जो हम सिखाते, जो कर रहे हैं, वही बात अंदर से रोम रोम से निकलना चाहिए। बोल अबोल एक हो जाई, जिन यह लखाए सो बिरले हुई। हमारे गुरु पंडलाली में सब ये बताते हैं, यह बात किसी को बताना नहीं। अभ्यंतर में जपन करना, सुमरण करना, सुमरण करहु नाम के काल गए कर केस, न जाने कि तुम्हारी क्या घर क्या परदेश। उन नाम का सुमरण करो, कोई काल नहीं मार सकता। लेकिन क्या है? क्या भवड़ जाल बगु जाल है, बुरे बहुत अचेत, कह कबीर जे ते बाँचिए जाके हृदय विवेक। जिसके पास है ये विवेक, वो बच जाएगा। संशय जब जब संशय खंडे न कोई, संशय खंडिया सो जना, जो शब्द विवेकी हुई। ऐसा अगर करते हैं तो संशय से बाहर हो जाते हैं। संशय में मत रहिए, किसी बहकावा में मत जाइए। जो गुरुदेव के द्वारा मिला है वह आप बिल्कुल नियक्षर में ध्यान कीजिए। कैसे? जैसे हम पूरे कपड़ा ढकने के बाद यह दे नहीं, पूरा कपड़ा ढकने के बाद कैसा आएगा? श्वेत रंग आएगा, उसमें ध्यान लगाइए। जब लग ध्यान विदेह ने पावे, तब लग जीव हो बट। वो ध्यान विदेह और नाम विदेहा, यह जैसा रूप शरीर ढकने के बाद में श्वेत में आते हैं, उस रूप में ध्यान विदेह हुआ, उसमें ध्यान लगा, और नाम विदेह हुआ। ओठ कंठ हिले नहीं, जिब्या नो नाम जपाए, गुप्त सुमरन जो करे सोई और लोग जाए। वह नाम भी विदेह हो जाएगा और ध्यान भी विदेह हो जाएगा। दोनों क्षण एक ध्यान विदेह जो लावे, एक क्षण अगर उस ध्यान में अगर ध्यान लगाया, क्षण एक ध्यान विदेह जो पावे, तब जीव हो भटका निखावे। काया नाम सभी, यह शरीर को अगर सुरता लगाते हैं, काया नाम सभी घोड़ावे, नाम विधि बिरले कोई पावे। ये काया नाम को सुमरन सुरता में लेने से मुक्ति मिलने वाला नहीं है। इसलिए कैसे? अब इस बात को गहनता तो बहुते मिला, गहनता मिलाने को सो गहनता भाई जाने दे, जो न गहनता हो। इस वाणी को जो गहते हैं, जो सुनते हैं, तो समझते हैं और जीवन उतारते हैं, तो वही है गहनता। असुझे कहा इधर से सुए उधर से नहीं, कहते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लवार, आखिर धक्का खाओ के धर्मराज के दरबार। जितना कहते हैं, जितने दूसरे को समझाते हैं, खुद अपना समझिए, अपने बाल बच्चा को समझाइए, परिवार को समझाइए, अपना घर में समाज में समझाइए, देश में समझाइए, अपना पहले जीवन में उतारिए। अपना अगर जीवन में नहीं उतारते हैं तो यह कहने से कोई फायदा नहीं। इतना दो लोग दुनिया में क्यों इतना सत्संग होता, फर्क क्यों नहीं पड़ता है? कहते तो हैं, मंच पर कह देते हैं, अब उतरते हैं तो वही काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वह नहीं है, साधु तो परमार्थी है। आप वो देखिए लिखे हुए भी हैं, जो
वृक्ष कबू फल भखे नहीं, सरिता न पीवे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। यह शरीर क्यों धरा? परमार्थी के लिए, स्वार्थी के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने बाल बच्चे के लिए नहीं। हम भी बाल बच्चेदार हैं, खेती गृहस्थी वाले हैं, बात सत्य है। लेकिन जब से यह पद मिले हैं तो परोपकार में लगे रहते हैं, और लगा रहना चाहिए। जब तक परोपकार में लगे नहीं कीजिएगा, इसका इलेक्शन होने वाला नहीं है, इलेक्शन होने वाला नहीं है इसका। जब तक आपके शरीर में बल है तब तक परोपकार कीजिए। जब तक परोपकार नहीं कीजिएगा तो साधु नहीं बनिएगा, इसलिए कीजिए। साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नो जाए, और सलिल धार न दिया बहे, पाँव कहाँ ठार है। साखी शब्द बहुत कह देते हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब तक आप चाल नहीं चलिएगा, सही चाल नहीं चलिएगा, ये पाँव कहाँ रखिएगा। ये माया की धार बह रहा है। सीधे कहने से नहीं होगा, करने से होगा। कीजिएगा तो अच्छा होगा। साचा शब्द कबीर का, हृदय देखू विचार, चेतु देख समय नहीं, भाव शत्रु कहत भेल जुग चार, चारों जुग कबीर साहब कहते हैं। लेकिन जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरी पानी पेट, बक बेचारा क्या करे रहे किनारे बात। जिस बात को जान लिया उसको मुक्ति मिल गया। जैसे खमसड़ी, मधुकर विप्र, राजा चंद्र विजय, इंद्रवती, भाट विचित्र, आमिनी, धर्मदास साहब, कारक साहब, बहुतों ऐसा संत है जिसके इतिहास में नाम भी आया है। सिर्फ ऐसा कहने से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए किसी ढोंगी, किसी पाखंडवादियों की तरफ मत जाइएगा। हड़ई शिषधन, सोग ने हड़ई, सो गुरु घोर नरक में पड़ी। जो गुरु पद में बैठे हैं और जो उलझन में डालते हैं, सत्यवाद बताते नहीं, खुद अपना जानते नहीं और दूसरे को जनाते नहीं है और भटकाते हैं, तो आप नरक में जाइएगा। छूटे गुरु जगर भये, लाख 84 योनि में जाए, चेला से तो चीटी भये तो नोच नोच करके खाए। गौस्वामी तुलसीदास भी लिखे हैं, निर्गुण ते यही भांति वर, नाम प्रभाव अपार, कहो नाम वर राम ते निज विचार अनुसार। निर्गुण राम, राम से सरगुण राम से भी बड़ा वो नाम है जो जीवन में उतार लेगा। कहां लगो कहो राम बराई, राम न सकिए नाम गुण गाई। जो राम भगवान भी इस नाम का गुणगान नहीं कर पाया, वो नाम है। कौन देगा? तो कर्णधार सतगुरु नावा, दुर्लभसा सुलभ करी पावा। जो कर्णधार है, गुरु पद पर बैठे हैं, जो ये बात को जानते वही जानेगा, जानेगा कोई जानन हारा। इसलिए इस पर जानिए। अगर ये इतने सावध को आप लोग तोड़ ममोड़ कर दूसरे शब्द से बताते हैं, अपना मन मुराया नहीं, चेला मुरा ढेर, अपना तो गरीब भया, चेला भया भेर। ये ध्यान दीजिएगा। अगर ठगिएगा, हारिएगा। गौस्वामी तुलसीदास भी लिखे, हरई शिषधन, सोग ने हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। पैसा ले लीजिएगा, सत्य बात नहीं बताइएगा, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग से मेरा ये निवेदन है, जो सही बात बताते रहिए और जानिए, जनाइए। गुरु ऐसा तो कीजिए जो चेला से न कुछ ले, और चेला भी ऐसा चाहिए गुरु सर्वस्व दे। गुरु लोभी से लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बड़ा डूबो से पत्थर के नाव। ये सोचिए, गुरु ऐसा कीजिए, गुरु ऐसा तो कीजिए।